आता है। क्या बात है। हाँ, मैं रियली शॉक्ड हूँ। मतलब सब ये देखते हैं कि मतलब इस औरत में ये क्या खाती है कि मतलब थकती नहीं है। मतलब सुबह 10 बजे काम स्टार्ट करके 5 बजे काम हमारा एंड होता है। मुझे नहीं पता चलता कि वो एनर्जी मेरे अंदर कहाँ से आती है एनर्जी रियली। लेवल बढ़ गई आपकी। जी जी, एनर्जी लेवल मेरा बहुत बड़ा है और ये सच्चाई है। वो और तो उच्चारण मेरा सच्चाई जो है है, सच में। जी मेरा जो उच्चारण क्षमता थी वो काफी कम थी। मैंने इसलिए परिवार ज्वाइन किया था। और मेरे अंदर बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। अब मैंने अपनी वीडियो जो भेजी है उसमें भी मैंने जो कुछ श्लोक हैं वो बिना देखे ही बोले हैं। भले ही मेरे पास नीचे बुक रखी हुई थी प्रिंटेड, लेकिन फिर भी मुझे अब श्लोक रटने लगे हैं और उच्चारण भी मेरा बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो कुल बहुत मिलाकर अच्छा। ये है कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने इस परिवार को ज्वाइन किया। अपने जेडी सर, हमारे जॉइंट कमिश्नर सर हैं, उनके कहने पर, अपनी प्रिंसिपल मैम के कहने पर मैं इस परिवार से हमेशा जुड़े रहना चाहती हूँ। मेरा L4 भी हो जाएगा, मैं तब भी इस परिवार से जुड़ी रहूं, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। जी बिल्कुल, L4 हो जाने के बाद खुद तो भी सेवा देने की यहाँ पे जो भी पॉसिबल है जी अपने। बहुत टाइप की सेवाएं होती है अभी, भाई धर्मेश भाई ने बताया। जो भी हमको पॉसिबल वो सेवा देने देनी, और जुड़े रहना हर जब तक जिंदगी है तब तक, गीता जी जी। परिवार से। दी, मैं श्री कृष्ण जी के द्वारा कही गई कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। हाँ बोलिए बोलिए, जरूर बोलिए। श्री कृष्ण जी ने कहा है, बस कर्म तुम्हारा फल होगा, बस कर्म तुम्हारा फल होगा। और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर वाह। संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल कल होगा। होगा। वाह। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना ही निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना ही चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब दिल पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं तो क्यों सोचे राह सरल। कल ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। मैं कर्म पर विशेष रूप से विश्वास रखती हूँ कि अगर हमारा कर्म आज अच्छा है, अगर आज हम मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ शक्ति ऐसी साथ में चलती है कि हमारी जो लाइफ है उसमें हम एक अलौकिक शक्ति का अनुभव करते हैं। हमारे सारे काम खुद ब खुद सफल होते जाते हैं। मैंने खुद जी ऑब्जर्व बिल्कुल सही किया इस कहा। चीज को अपनी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं कर्म पर बहुत ज्यादा विश्वास रखती हूँ कि हमें अपना कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है। सच्चे कर्म और अच्छी नीयत आपने हो तो तो पूरा जिंदगी गीता में जी कभी भी कोई भी आगे बढ़ सकता है। जी 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 जी। रजनी दीदी, आपने तो पूरा गीता जी का सार बोल दिया। अभी अभी सार आए बोल और दिया। छा गए, छा बाकी गए सब मैं पर। कर्म पर बहुत विश्वास रखती हूँ दी। हाँ बस बस। पूरा गीता जी का मर्म जान लिया आपने तो। जी 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 बहुत बढ़िया, अभिनंदन। बढ़ते रहिए। आपकी जी एनर्जी लेवल कितनी है और आप कितनी प्रसन्नता महसूस कर रही है, ये आपके चेहरे से हमको मालूम हो रहा है। हाँ, अभी जी पूरा जी आनंदोत्सव अटेंड कीजिए, फिर आराम से प्रसाद पाना। जी जी जी। बहुत धन्यवाद दी। बढ़िया, बहुत सुंदर जी प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। और आपके मनोगत के लिए हृदय से आभारी है हम। आपके जी जैसे कि प्रेरणा, मेरे जैसे हजारों लोग इस गीता मैया के गंगा में रोज डुबकी लगाते हैं और रोज अपनी सेवा समर्पित करते हैं। हम तो बूंद मात्र है, आपने उसको जी सर आंखों पर रखा। आपका धन्यवाद, अभिनंदन। आगे। जी। धन्यवाद दी। बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। हाँ। आगे कौन है? दीदी सुनिष्का दीदी का वो रखें, सुनिष्का का। नहीं हाँ नहीं, बाकी हो नहीं, नहीं, सुनीता। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी बाकी हो गया सबका। हाँ बस हो गए अ, सबको। का बाकी है अभी। आनंद भैया कोई थे ना? आनंद भैया, हाँ आनंद भैया का आनंद भैया का रह गए, वो है क्या? है क्या हो? नहीं दिख रहा है। हाँ, तो दीदी आपका बोल दीजिए ना। सिंधु दीदी, आपको भी पर्दे पे आना है, आप कुछ सुनाने वाली थी। हाँ सिंधु आप दीदी, आप भी सुना कभी दीजिए, फिर पर्दे उसके पे बाद। नहीं आती तो आप बोल दीजिए। हाँ हाँ, और उसके बाद मुझे भी कुछ प्रस्तुत करना है। दीदी पहले आप कीजिए, आप गुरु हैं, आप पहले नहीं कीजिए। नहीं,
नहीं दीदी, आप, मैं समापन की ओर मैं बोलूंगी। ठीक है दीदी। मैं जो है शुरू से दीदी दीदी थोड़े से मैं बिल्कुल अल्प इसमें आपका परिचय भी बता दीजिए, मतलब अभी आप क्या कर रही, क्या करती थी, बिल्कुल थोड़े शब्दों में। मैं जो है शुरू से कंप्यूटर प्रोफेशनल रही हूँ स्टूडेंट लाइफ से। और जब भी मैं करती थी, मतलब मैं बहुत ही प्रोफेशनल इंसान थी, लेकिन मैं क्योंकि मुंगेर की रहने वाली हूँ, तो मुझे मौका मिला था बिहार स्कूल ऑफ योगा से भी कांटेक्ट होने का। तो मैं वहाँ होती थी उसके सानिध्य में। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैं प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ चलती गई, और बहुत सारी परेशानियां हुई। और उस परेशानी में एक ऐसा दौर आया कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सारे आध्यात्मिक योग सब कुछ छोड़ दिया मैंने। 6 महीना बिल्कुल मैं सब कुछ छोड़ करके रही। तो उसके बाद मेरी तबीयत कुछ ठीक रहने लगी, तो मैंने फिर से योगा शुरू किया, और फिर गीता परिवार के कांटेक्ट में आई एक फ्रेंड के थ्रू, मैंने गीता क्लास करना शुरू कर दिया। तो उससे मेरे स्पीच में बहुत उन्नति हुई, और धीरे धीरे मैं लाइफ से जुड़ने लगी। हालांकि जो अपना दुख है वो है अपनी जगह, लेकिन फिर भी उसमें कुछ और ऐड हो गया पॉजिटिव, यही बात है। और इसके अलावा मैं आप महाभारत में बचपन में भी पढ़ती थी, और इसका मैंने कुछ लिखा है सार के रूप में। एक सेकेंड मैं ये करती हूँ। दिख रहा, सुनाई दे रहे हो, अच्छे से बोलिए। तो मैं ये कृष्ण भगवान को मैं बहुत ही एक आइडियल पात्र के रूप में मानती हूँ। अगर भगवान ना भी कोई मानना चाहे तो कोई बात नहीं, जो भगवान मानते हैं वो भी ठीक, ना मानते हो वो भी ठीक। और लेकिन उनसे सीखने की तो बात हमारी रह ही जाती है। और उसके अनुसार मैं ये मानती हूँ, कृष्ण धर्म संस्थापक थे। कृष्ण एक राजा भी थे, इसलिए वे पांडवों, लेकिन उनमें धर्म जो है राजत्व से बड़ा था, इसलिए वो अपना राज्य छोड़ करके पांडव के पास चले आए, जहां अधर्म का राज हो रहा था, धर्म की संस्थापना के लिए। इसलिए वे पांडवों द्वारा धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन के सारथी बने। मतलब पदवी की कोई महिमा नहीं है, जो महिमा है वो कार्य की है, मुझे ये समझ में आता है। अर्जुन के सारथी बने, युधिष्ठिर को चक्रवर्ती राजा बना दिए। मतलब हर जगह वो अपनी पात्रता भिन्न भिन्न रूप में निभाते रहे। यद्यपि युधिष्ठिर हार गए अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को जुए में अपनी संपत्ति समझते हुए। इस कथा में कहने का मतलब यही है कि कोई भी पात्र, चाहे वो कृष्ण हो या कृष्ण के सानिध्य में हो, गलती हर किसी से होती ही है, चाहे वो जानबूझकर हो चाहे अनजाने में हो, लेकिन होती जरूर है। लेकिन उस गलती और सही बात को लेकर के चलना ही जीवन में आगे बढ़ते रहना है। इस कथा में कोई ऐसा पात्र नहीं है जो सर्वदा एकदम सही हो। श्री कृष्ण भी नहीं थे, क्योंकि महाभारत के युद्ध में उन्होंने भी कई सारी कूटनीति बातें अपनाई थी। शिक्षा यह है कि सर्वदा सही होना आवश्यक नहीं, सर्वदा अपना युद्ध होना आवश्यक नहीं। श्री कृष्ण हस्तिनापुर के राजा नहीं थे, परंतु वो आए थे युद्ध लड़ने के लिए। वो भी युद्ध लड़े नहीं, लेकिन उन्होंने ही इसका संचालन किया। उद्देश्य जन कल्याण का हो, सर्वदा प्रयत्नशील होना आवश्यक है, यही मेरी समझ है। सर्वदा सुधार हमेशा वांछनीय है। बहुत 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 बढ़िया। आपकी भाषा की ऊंचाई और शब्दों का चयन बहुत सुंदर है दीदी, आप लोगों का बढ़िया। आशीर्वाद है, और आप लोगों का सानिध्य है, आप लोगों का सब कुछ है। बहुत ये सुंदर। तो भगवान की देन है जो आप, जिन्होंने आपसे लिखवाया। जी दीदी, ये तो अवश्य ही। अब और कौन है? सुनिष्का दीदी, आनंद भैया तो अभी तक नहीं जुड़े हैं। सुनिष्का दीदी है। हाँ, सुनिष्का नहीं दीदी नहीं, सुनिए सिंधु दीदी, वो हाँ आखिरी में समापन की प्रार्थना करने वाली है, तो उसको बिल्कुल एंड में हम रखते हैं, समापन की प्रार्थना के समय रखते हैं। दीदी। अब कुछ मैं बोलना चाहूंगी, अब कुछ मैं बोलूं। अरे उमा बोलिए बोलिए। उमा दीदी है ना, उमा दीदी को बुलाइए पहले। धर्म है दीदी। हाँ उमा दीदी, वैसे उनका रहेगा बड़ा। उमा दीदी जय आप श्री आइए। कृष्ण दीदी, जय श्री कृष्ण दीदी।
जय श्री कृष्ण। सभी साधकों के मन के विचार सुनकर मन इतना गदगद हो गया। और ये तो पता चल ही रहा है, जैसे आशु भैया ने कहा कि गीता जी को हमने नहीं चुना, गीता जी ने हमको सच, चुना है। बराबर और है। वो तभी चुनेंगी जब हमारे पुण्य उजागर होंगे। और सभी साधकों को सुनकर मुझे ये महसूस हो रहा है कि जब पुण्य उजागर होते हैं तो हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं। जैसे कि अभी हमारी सिंधु दीदी ने और उससे पहले भी एक दीदी ने बताया कि उनके जीवन में कैसे कैसे कष्ट आए। और जैसे कि मैं सूर्यकांता दीदी को भी जानती हूँ कि जीवन में कष्ट आते हैं तभी हम कृष्ण के चरणों से जुड़ते हैं। नहीं तो हम कृष्ण के साथ प्रभु से भक्ति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु मेरी नैया को इस भाव सागर से पार उतारो। कृष्ण कहते हैं तू मुझे सिर्फ श्रद्धा के 2 फूल अर्पण कर दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति। तो जो भी भक्त उनको श्रद्धा से अपने भक्ति के, अपनी पुकार के जो भी उनको फूल अर्पण करते हैं वो झट से उनके पास हाजिर होते हैं। जैसे कि कहा है ना कि उनको सिर्फ दुर्योधन का मेवा नहीं चाहिए था। अभी अभी सिंधु दीदी ने बताया कि अधर्म का जहाँ पे राज हो रहा था वो कौरवों की सेना में थे, मगर फिर भी वो उन्होंने कहा कि मैं धर्म का साथ दूंगा और उन्होंने साग विदुर खाया। दुर्योधन का मेवा त्यागे साग विदुर घर खायो। और कहते हैं ना कि दुख में सिमरन सब करें सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का है को होए। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या एक ऐसा हमारे जीवन में आता है, अगर हम गुरु से ही वंदना करते हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी और गोविंद गिरी जी महाराज ने गीता परिवार से जोड़कर गीता गंगा जैसा एक इंस्ट्रूमेंट हमारे जीवन में लेके आए, जिससे कि हम सुख के समय भी अपने प्रभु से, अपने कृष्ण के चरणों में गीता के फूल अर्पित कर रहे होंगे। तो जैसा कि जनक दीदी ने अभी कहा था अपने भजन में, बहुत ही सुंदर भजन था। मन इतना गदगद हो गया कि मंजिल किस और है तो किस और जा रहा है। मंजिल तो थी कि जो इस जीवात्मा है उसको तीनों गुणों से ऊपर उठा करके गुणातीत बन करके हमने वापस उस प्रभु की जब आत्मा वहां जाएगी तो उसको जवाबदेही देनी है कि देखो मैं अपना जीवात्मा में ये होमवर्क करके आया हूँ, अपनी आत्मा को शुद्ध करके आया हूँ। तो समय रहते एक श्वास भी ना गवा, तू मेरे चरणों से जुड़ा रहेगा तो मैं हर पल मार्गदर्शन करूंगा कि किस गुण में क्या आपने सुविचार लेकर के आने हैं। और अभी अभी जैसे कि हमने अपनी दीदी से सुना कि कैसे उनके जीवन में कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने घर किया, मगर फिर भी सबसे बड़ी बात ये देखिए कि गीता परिवार से जुड़े रहने के कारण वो इस समय इतना अच्छे से खड़ी हैं और अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं और कृष्ण के चरणों में अनुपम भक्ति के फूल अर्पण करते करते, ठीक है जीवन तो आज है कल नहीं होगा, सभी को ये जीवन यात्रा पूरी करके जाना है, मगर सार्थक वही है जो कृष्ण के साथ जुड़कर इस जीवन में भी इस भव सागर से पार अपनी नैया को लेकर के जाएं। तो मैं उस गीता परिवार का, गोविंद गिरी जी महाराज का, स्वामी विवेकानंद जी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इतने सुंदर साधकों से, हम सभी सेवक हैं इस गीता परिवार में, सभी सेवकों को एक दूसरे से मिलाया और एक साधन बनाया, जिससे कि हर मुश्किल में हम ऐसे एक से एक हाथ पकड़ के एक दूसरे का, जैसे हम बचपन में खेलते थे ना, रिंग अराउंड द रोजेस पॉकेट फुल ऑफ पॉइजेस, तो उस पॉइजेस जो खुशबू है भजन की, भक्ति की, साहस की, धैर्य की, वो खुशबू पॉकेट फुल ऑफ पॉइजेस सभी को गुलाब के पॉइजेस को बांटते चले जाए। धन्यवाद। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हुई बाकी साधकों से सुनने के लिए उनके मनोगत विचार आग्रह करती। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत धन्यवाद। बोलने को शब्द नहीं, मैंने पहले ही बोला कि इन्होंने सिर्फ गीता पढ़ी नहीं है, सिर्फ सेवा नहीं दे रही, उन्होंने अपने जीवन में गीता उतार रहे हैं, काफी हद तक उतर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन दीदी आपका। बहुत हाँ, थोड़ी देर बने रहिए हमारे यहाँ, हमारे घर पधारे हो, थोड़ी देर रुकिए हमारे घर। नहीं, मैं एंड तक अपने साधकों के साथ इतना अनुपम अवसर कहाँ मिलेगा। अरे वाह, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। हाँ, जय श्री कृष्ण सिंधु दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी, बोलिए, आप बोलिए दीदी अपना मनोगत। जय श्री कृष्ण सभी साधकों को। पिछला 1 महीना मैं ही बोल रही हूँ
अभी तो सुनने का अवसर मिला है, फिर भी जाते जाते कुछ आपसे शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि अब हमारा 1 महीने का सफर अभी खत्म हो रहा है। इतनी अच्छे सफलता से ये यात्रा पूरी हुई, इसका समाधान आनंद तो है ही, परंतु अब हम बिछड़ने वाले हैं, इसका थोड़ा दुख भी मन में है। मगर ये मिलना बिछड़ना चलता रहेगा, परंतु हम सब एक मार्ग पे, गीता परिवार गीता जी के मार्ग पे लगे हैं, इसका आनंद है हमको। मैं कहना चाहूंगी कि अभी हमने शिवांश की प्रार्थना, दीप प्रज्वलन में शिवांश को देखा, एक नन्हे बालक को कृष्ण रूप में। ऐसे हम, आप गीता परिवार के शुभारंभ के विवेचन सत्र में देखते होंगे तो इतने नन्हे नन्हे बालक गीता परिवार से जुड़े हैं, जो इतनी सुंदर तरीके से गीता जी के श्लोकों का उच्चारण कर रहे, कंठस्थ कर रहे, परीक्षा दे रहे और पूर्णांक से वो परीक्षा पास कर रहे हैं। मैं उनका और उनके अभिभावकों का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगी कि इतनी छोटी उम्र में उन्होंने इस पुण्यमयी मार्ग पर बच्चों को जोड़ा है। परंतु हमारे जैसे, जैसे मेरे जैसे आप में से बहुत लोग हैं जो जिंदगी की राह पर दौड़ते दौड़ते कुछ थक जाते हैं, कुछ लड़ाई में कुछ हार जाते हैं, तब परमात्मा की ओर, आध्यात्मिक की ओर बढ़ने का हमारा रुझान बढ़ता है कि अब हमारा बहुत बीत गई, अब थोड़ी बची है, तो अब तो हम परमार्थ के मार्ग पे लगे। और फिर ऐसे समय में हम उलझन में पड़ जाते हैं कि मैं किस मार्ग पर जाऊं, ये मार्ग पर जाऊं या अभी वो जनक जी ने बताया वैसा तेरी राह के मंजिल कही और तू उलझा कही और है। तो हम ऐसे उलझन में पड़ जाते हैं कि कौन सा पंथ अपनाऊं, कौन से गुरु की दीक्षा लूं, किस पंथ को अपनाऊं और किस भगवान को भजूं। ऐसे मन की समरावस्था मेरी तो थी, शायद आप सबकी भी होगी। जीवन के आखिरी पड़ाव के करीब पहुंची तो बहुत संभ्रमित हो गई, बहुत सा पानी अंजुली से फिसल गया था और अब बचे हुए नीर को गंगा जल कैसे बनाऊं, इस भाव से मैं बहुत व्यथित थी। उलझन में थी कि कौन सा मार्ग अपनाऊं, किसका मार्गदर्शन लूं, किस राह पर चलूं। और इसी उलझन में कुछ शब्द पे थोड़ा कवि मन रखती हूँ, लिखने का थोड़ा शौक है, प्रभु की कृपा से थोड़ा मिला है तो कुछ लिख देती हूँ। माफ करना, कुछ पंक्तियां उतर आई है कागज पे, तो उसको आपके सामने पेश करना चाहूंगी। हजारों नाम है तेरे, हजारों नाम है तेरे, कहो किस नाम से बुलाऊं। हजारों नाम है तेरे, कहो किस नाम से बुलाऊं। कौन सी राह पर चलकर प्रभु तुम तक पहुंच पाऊं। दीदी रोज जैसे क्लास में बोलती हूँ वैसे ही आज बोल रही हूँ, मुझे स्पॉटलाइट कीजिए। स्पॉटलाइट की हुई है दीदी, आप दिखाई दे रही हो। स्पॉटलाइट आप दिख रही है हमें, सूर्या दीदी आप दिख रही है। दीदी को खुद क्लास में मुझे बोलना पड़ता था कि खुद को नहीं देख पाती हैं। ये मजाक की बात नहीं, मुझे इसमें से बहुत बड़ा ज्ञान मिला कि हम दुनिया को देख पाते मगर हम खुद को नहीं देख पाते। नहीं देख पाते। परसों एक बात थोड़ी अलग आ रही है, मतलब मैं जो कविता पढ़ रही थी उससे अलग याद आ गया इसलिए बोल रहे। वर्णिकर काका जी का एक विवेचन सत्र सुन रही थी, उनमें उन्होंने एक समर्थ रामदास जी का एक पंक्ति उद्धृत की थी, वो मुझे बहुत दिल से लगे। पाहणे आपणासी आपण, मराठी है थोड़ा समझ पाएंगे। पाहणे आपणासी आपण बस एक ही पंक्ति उन्होंने बोली कि खुद में झांको, खुद को देखना, यही सच्चा ज्ञान है। हम खुद में नहीं, परंतु ऐसे चश्मे लगा लगा के दुनिया को देखते बैठे। चलो ठीक है, फिर से आए थे कविता की ओर। हजारों नाम है तेरे, कहो किस नाम से बुलाऊं। कौन सी राह पर चलकर प्रभु तुम तक पहुंच पाऊं। हजारों रूप है तेरे, हजारों रूप है तेरे, कहो किस रूप को ध्याऊं। धरूं मैं ध्यान किसका, धरूं मैं ध्यान किसका, हृदय मंदिर में, किसे हृदय मंदिर में पधराऊं। हजारों पंथ है तेरे, हजारों पंथ है तेरे, कौन सा पंथ अपनाऊं। करूं मैं साधना किसकी, करूं मैं साधना किसकी, कि सोहम में ही रम पाऊं। कभी भक्तों के हृदयों में, कभी संतों के मेले में, हजारों धाम है तेरे, कहाँ ढूंढन को मैं जाऊं। कण कण में समाहित हो, कण कण में आप समाहित हो,
पर क्यों ना मैं समझ पाऊं, कण कण में समाहित हो पर क्यों ना मैं समझ पाऊं, निशी दिन पास रहते हो पर कैसे जानूं पहचानूं। सब कहते हैं कण कण में भगवान है, परंतु कहीं हम उनको देख पाते हैं? यदि देख पाते हैं और समझ पाते हैं तो जिंदगी में गलतियां और बुराई ये कि पीछे नहीं पड़ पाते, पाप नहीं करने को मन नहीं बदलता हमारा। मूढ़ अति मंद हूं कैसे, मूढ़ अति मंद हूं कैसे, गूढ़ का ज्ञान भी पाऊं, मूढ़ अति मंद हूं कैसे, गूढ़ का ज्ञान भी पाऊं, कृपा कर हे कृपा सिंधु, समझाओ तो समझ पाऊं। उनको समझना भी उनसे ही होगा, वो जब समझाएंगे तभी हम उनको समझ पाएंगे। इतना विश्वरूप भगवान ने दिखाया, परंतु अर्जुन उसको नहीं पचा पाया, नहीं देख पाया। जब भगवान ने ही समझाया कि उनका असलियत क्या है, वो क्या तत्व है, तभी बहुत मुश्किल से, बहुत देर से अर्जुन उसको ग्रहण कर पाया। हम तो अर्जुन नहीं, हम तो कणमात्र भी उतनी योग्यता नहीं हमारी, तो हम इस विशाल रूप को उनको कैसे समझ पाए। मूढ़ अति मंद हूं कैसे, गूढ़ का ज्ञान भी पाऊं, कृपा कर हे कृपा सिंधु, समझाओ तो समझ पाऊं। उजाला ज्ञान का कर दो, उजाला ज्ञान का कर दो कि अब ना और भरमाऊं, उजाला ज्ञान का कर दो कि अब ना और भरमाऊं। जगा दो ज्योत अंतर की कि तेरा दरस कर पाऊं, जगा दो ज्योत अंतर की कि तेरा दरस कर पाऊं। लहर सागर की बन जाऊं, आज सागर में मिल जाऊं, लहर सागर की बन जाऊं, आज सागर में मिल जाऊं। अपना लो इस कदर मुझे कि मेरी मैं न रह पाऊं, कि मेरी मैं न रह पाऊं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, अब बहुत कुछ आगे बढ़िया। और बोलना? ये तो मेरे दिल की बात कही आपने, लेकिन मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। आपने शब्दों में रखा उससे ये सारे क्वेश्चन मुझे भी पढ़ते हैं। सभी को है, मैं भी आप सब में से एक पूछूं, हाँ। सभी को प्रश्न आता है क्या? तो अब ये जो मैंने प्रश्न रखे थे कि कौन सी राह पर चलूं, कौन सा पंथ अपनाऊं, कौन से रूप को ध्याऊं, कौन सी साधना करूं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें गीता जी में मिल रहे हैं। आप सभी ज्ञानी लोग हो, जानते हो कि सभी वेद शास्त्रों का, उपनिषदों का निचोड़ इस गीता में है, जिसे स्वयं परमात्मा ने अपने श्रीमुख से उद्धृत किया है। ये योगेश्वर भगवान कृष्ण के हृदय के उद्गार है। अभी जैसे यशु भैया ने बोला है, तो गीता जी ने हमें चुना है, तो हम उसका महत्व अब जानते जाएंगे, विवेचन सत्र वगैरह सुनते जाएंगे। वैसे उस तरीके से परम पूज्य आचार्य गुरुदेव गोविंद देव गिरी जी की प्रेरणा से, संजू भैया, आशु भैया जैसे अनेक अनेक समर्पित और समर्थ कार्यकर्ताओं के नेतृत्व से और हजारों सेवाभावी कार्यकर्ताओं के प्रयत्न से ये ऑनलाइन संस्था वर्ग में हम इस दिव्य वाणी को सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब सभी को मैं, जैसे आज के जितने भी कुछ थोड़े बहुत जो साधक है यहाँ पे, सभी को ये बताना चाहूंगी कि अब इस राजमार्ग पर हमको निश्चिंत होकर चलते रहना है। शुद्ध उच्चारण के साथ साथ विवेचन सूत्र को सुनना, समझना और जीवन में उतारने की कोशिश निरंतर करते रहना है। गीता मैया की उंगली थामकर हमको इस मार्ग पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल से 2, 3, 4 तक चलते रहना है। जो पढ़ा है उसे समझना है, जो समझा है उसे जीवन में उतारना है। देखिए, हम एक उदाहरण याद आया कि हम मेले में, छोटा बच्चा जाता है यात्रा में, मेले में जाता है, तो माँ उसकी उंगली बिल्कुल थाम लेती है। और बच्चा ऐसे खेल खिलौने की मिठाई की दुकान में देखते हैं कि माँ का हाथ को झटका देके उधर दौड़ने की देखता है। परंतु हम सभी माए हैं यहाँ पे, हम सब, तो हमको पता है वो बच्चा कितना भी हमको झंझोड़ दे, हम छोड़ते नहीं उसको, क्योंकि नहीं मेरा बच्चा गुम जाएगा बोल के। वो कितना भी हमको जिद करे, कितना भी करे, मगर हम उनकी गर्दी में, भीड़ में उसका हाथ छोड़ते नहीं। इस तरह देखिए, आप अभी राधा दीदी का सुना है, तो वो एक बार गीता जी की मैया, गीता मैया के हाथ में आपने अपनी उंगली थाम दी है, भगवान योगेश्वर के सेवा में आपका हाथ थमा दिया है, तो निश्चिंत रहिए, वो मैया आपको कभी नहीं छोड़ेगी। वो मैया आपको, आप इधर उधर भटके, संसार की प्रलोभनों में, भौतिकता में कभी भी भटके, तो भी मार्ग ये आपने सही चुना है। ये इस मार्ग पे मैया आपको बिल्कुल सही मार्ग पर आगे आगे लेते जाएगी। वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी, इस विश्वास से आगे चलती जाइए। क्यों? क्योंकि भगवान प्रतिज्ञाबद्ध है। हमेशा मनोगत में हमने सुनने को मिलता है कि इतने शुद्ध उच्चारण के साथ हम गीता का पाठ कर पाएंगे। अभी जनक दीदी ने बोला था कि अभी सोचा ही नहीं था,
परंतु हमने पहल की है ना, 2 कदम इस मार्ग पे बढ़ाए है ना, तो भगवान 10 कदम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान हमसे प्रतिज्ञाबद्ध है। अब मैं आपको एक भगवान की एक प्रतिज्ञा सुनाऊंगी कि भगवान हमसे कैसे प्रतिज्ञाबद्ध है। हमने तो इस अच्छे मार्ग पर सिर्फ 2 कदम रखे अभी गीता गुंजन के बहाने, परंतु भगवान हमारे 10 कदम आगे आते हैं। ये उनकी स्वयं की दी हुई प्रतिज्ञा है। मैं सुनाऊंगी, गौर से सुनिए। तू 2 कदम आ, मैं 10 कदम आऊंगा। तू 2 कदम मेरी राह पे आ, मैं 10 कदम आगे आऊंगा। मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग न खोल दूं तो मुझे कहना। मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर न बहा दूं तो कहना। मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न खोल दूं तो कहना। मुझे अपना मददगार बना के तो देख, मुझे अपना मददगार बना के तो देख, तुझे सबकी गुलामी से न छुड़ा दूं तो कहना। मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख। बहुत लोग बोलते हैं, अरे अभी क्या बुढ़ापा आ गया है क्या, इतनी छोटी उम्र में क्या भगवान भगवान कर रहा है, इससे क्या होगा, ऐसी बातें मजाक उड़ाते हैं लोग। तो मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, तेरे ऊपर कृपा पूरी न बरसा दूं तो कहना। मेरी बात लोगों से करके तो देख, प्रचार करके देख गीता का। मेरी बात लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना। स्वयं को न्यौछावर करके तो देख, मतलब समर्पित भाव शरणागति पूर्ण ईश्वर के चरणों में मुझे स्वयं को न्यौछावर करके तो देख, तुझे मशहूर न बना दूं तो कहना। मेरे चरित्रों का मनन करके तो देख, ज्ञान के मोती तुझमें न भर दूं तो कहना। मेरे लिए कुछ बन के तो देख, कुछ भी सेवा दे, कुछ भी बन, बन, ट्रेनर बन, प्रचारक बन, जीसी बन, बीसी बन, कुछ भी बन, मेरे लिए कुछ बन के तो देख, तुझे कीमती न बना दूं तो कहना। मेरे मार्ग पर निकल के तो देख, तुझे शांति दूत न बना दूं तो कहना। मेरा कीर्तन भजन करके तो देख, मेरा कीर्तन भजन करके तो देख, जगत का विस्मरण न करा दूं तो कहना। तू मेरा बनकर तो देख, तू मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा न बना दूं तो कहना। मेरी तरफ आके तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तो कहना, तेरा ध्यान न रखूं तो कहना। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है, योगक्षेमम वहाम्यहम अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। हम अनन्य भाव से उसकी शरण में जाएंगे तो हमारा पूरा योगक्षेम ईश्वर चलाएंगे, वही हमारा ध्यान रखेंगे, हमारी नैया को पार लगाएंगे। पूरी श्रद्धा और विश्वास से एक मार्ग पे चलते जाइए। मैं भी चलूंगी, आप भी चलिए, और ये दौर हमारा चलने का साथ हमेशा साथ रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से मिलकर, आपको सुनकर। गीता परिवार की राह में कभी न कभी मिलते रहेंगे। इस महीने भर के सफर में मुझसे कुछ गलती हो गई है, किसी को बोला गया, जैसे रजनी दीदी ने बोला है कि कभी वो डांटती भी है तो मैं बहुत चकपका गई, मुझे तो याद नहीं आ रहा मैंने कभी डांटा, हो गया होगा गलती से, मैं सभी से क्षमा चाहती हूँ। डांट में ही प्यार होता है, अगर डांटा नहीं तो मतलब सुना नहीं, डांटा है तो मतलब सुन रहे हैं ध्यान से। बहुत अच्छे से। मैं पहले पहले अफसोस हो रहा था कि मेरे इस बैच में बहुत कम लोग हैं, परंतु जो भी है वो हीरे माणिक है। मैं तो बहुत खुश अच्छा, थी। आनंदोत्सव बहुत बढ़िया तरीके से पार पड़ा अपना। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, और सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। मुझे सुनिष्का दीदी को लीजिए आप। इतनी देर तक मुझे सहन किया, मुझे सुना, इसलिए आप सबका धन्यवाद। सुनिष्का अपने अभी आओ। अनमोल वचन सुनने के लिए धन्यवाद। दीदी अनिल भैया को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ, किसको? अनिल बोलिए। भैया, तलूजा भैया। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा जी। हाँ, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, मैं सहारनपुर से बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं स्टेट बैंक से रिटायर्ड हूँ, पहले भी बताया था। हाँ। तो अभी मुझे पीछे जो है ना स्कूटर से टक्कर हो गई थी, चोट लग गई थी। ये अभी भी निशान लगा हुआ है, सिर पे भी लगी हुई है। हाँ। तो अभी ठीक है, पहले से ठीक है थोड़ा सा। तो मैंने अभी अपनी एक वीडियो भी भेजी थी, गुरु वंदना। बोलिए गुरु बोलिए। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा,
गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुते सर्व कार्येषु सर्वदा। और है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक ये माँ की वंदना करता हूँ मैं सुबह। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु धैर्यरूपेण संस्थिता, या देवी शांतिरूपेण संस्थिता, या देवी लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ईश्वर जी, आपने हमें जो कुछ भी दे रखा है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी बड़ी कृपा बनी हुई है पूरी, आपका पूरा आशीर्वाद है। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके बहुत आपके बढ़िया। भाव रखे भक्ति से, भाव प्रेरे प्रस्तुत के, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ सुनिष्का, अब आप आइए बेटा। दीदी उषा दीदी को पहले ले लें, सुनिष्का दीदी के पहले। हाँ, अरे अरे उषा दीदी रह गई क्या? अरे आप बुलाइए ना, मुझे क्यों पहले बुलाया? हाँ, उषा दीदी आइए। जय श्री कृष्ण दीदी। हाँ जय श्री कृष्ण। स्पॉटलाइट Spotlight इस कीजिए। बुक से जय श्री जय कृष्ण सभी को। यहाँ गीता परिवार से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मन को बहुत शांति मिल रही है। जैसे जैसे मैं ये पाठों को पढ़ रही हूँ, संस्कृत में उच्चारण कर रही हूँ, मुझे एक अलग ही शांति सी मिल रही है अपने जीवन में। दिमाग शांत रह रहा है, एक पॉजिटिविटी आ रही है मेरे मन में। बहुत अच्छा लग रहा है। और आप जो सिखा रहे हो दीदी, सूर्या दीदी, बहुत अच्छे से सिखा रहे हो। मुझे मुझे संस्कृत नहीं आती, मुझे पढ़नी भी नहीं आती थी, लेकिन आपके साथ, आपके सानिध्य में जो सीख रही हूँ, मैं खुद ताज्जुब कर रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ संस्कृत। वाह मुझे वाह अच्छा वाह। लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और कृष्ण जी को मैं भी मानती हूँ, तो गीता के बारे में मुझे हमारे स्टाफ में सर ने बताया। और मैं आपने जो लाइन कही ना कि भगवान ने आपको ढूंढ लिया, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। कि मुझे आगे से होके पता चला कि ये गीता पाठ इस तरह से सिखाया जाता है। और मैं ये पूरा का पूरा कंप्लीट करूंगी, ये कोर्स पूरा, और आगे तक ऐसे जुड़ी रहूंगी। मैं कृष्ण जी के ऊपर थोड़ी सी लाइनें कहना चाहती हूँ, दिल बोलिए से ना। निकलती है। देने वाले श्याम प्रभु से अंधन दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो तुम कृपा की बरसात। सावरिया के आगे खड़ी हूँ कर जोर, मारी गाड़ी चलावे मारो न छोटो नंद किशोर। सावरिया के आगे खड़ी हूँ कर जोर, मारी गाड़ी चलावे मारो छोटो नंद किशोर, मारो छोटो नंद किशोर। जय श्री कृष्ण दीदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। आप पीछे रह गई, मालूम नहीं था, पता नहीं था दीदी, सॉरी मैं पहले बोल पड़ी। अब सुनिष्का दीदी को लीजिए, अब टाइम भी बहुत कम रहेगा अपने पास। हाँ हाँ सुनिष्का, उतना ही है अभी, सबका हो गया है। रेखा दीदी आप कुछ बोलना चाहेंगी, प्रस्तुत करना नहीं, चाहेंगी? बस हो गया, मैं बोल रही हूँ बीच बीच में जो भी बोलना है। अब अपना टाइम भी खत्म हो रहा है, तो सुनिष्का, तब तक मैं सुनिष्का दीदी का वीडियो लगाती हूँ। नहीं सुनिष्का दीदी का वीडियो लगाओ क्या है तो। और आखिरी प्रार्थना भी लेनी पड़ेगी हमको। वही बोलने वाली है आखिरी प्रार्थना सुनिष्का। 2 मिनट रह गए अब। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। प्रार्थना बोलो बेटा सुनिष्का। दीदी वो अभी वीडियो लगाया हुआ है, वो है क्लास में होंगे तो उन्हें अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ हाँ कर रही हूँ। सुनिष्का को अनम्यूट किया हुआ है। इसको प्रार्थना बोलो बेटा। सुनिष्का दीदी कहाँ गई?
स्पॉटलाइट करो उन्हें। स्पॉटलाइट किया हुआ है। नहीं हो रहा। रेखा दीदी आप बोल दो प्रार्थना। प्रार्थना शुद्ध उच्चारण के साथ आना चाहिए, आप बोल दीजिए। नहीं दे रहा। मैं बता दूं सभी को कि हाँ, एक मिनट। बोलो, हम साथ में बोलेंगे, बोलो सभी। सुनिष्का के माँ से बात हुई थी। माँ ने बताया कि मैं दिन भर काम को ड्यूटी को बाहर जाती हूँ, ये अकेली बच्ची ट्यूशन करने के बाद अपने आप को जोड़ लेती है गीता की से, और वो पढ़ती है। उसके उच्चारण में अभी कुछ गलतियां थी, तो मैंने उसके माँ को बोला, बोले मुझे टाइम नहीं मिलता और मैं संस्कृत जान नहीं पाती। मेरे बच्ची की लगन इतनी अच्छी है कि हर क्लास में मुझे पूछती है, जहाँ भी उसको कंफ्यूजन होता है मुझे पूछती है, दीदी यहाँ पे उसके ऐसे उच्चारण करूँ। मतलब उसकी उत्सुकता और सीखने की लगन इतनी ज्यादा है, तो भगवान उसके उच्चारण जरूर अच्छे करेंगे। बेटा आप फिर से L1 को एडमिशन लो और अब गीता जी पढ़ती रहो। बहुत बढ़िया। चलो हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं लास्ट की। हाँ बोलिए। योगीशं सच्चिदानन्दं वासुदेवाग्रजं प्रियं धर्मसंस्थापनं धर्मसंस्थापनं